पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज दूसरे दिन उन्होंने शुरुआत की दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना के साथ। कई मायनों में उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कल आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत तय है। अमित शाह के इस दूसरे दिन के दौरे में थोड़ी देर पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। मतुआ समुदाय के घर आज दिन में वो भोजन करेंगे। अमित शाह पूरे दिन कार्यकर्ताओं और सांसदों से मुलाकात करेंगे। चुनावी प्लान पर मंथन भी किया जाएगा। पूरी तैयारी पार्टी कैडर में जोश और हौसला भरने की है। बंगाल विजय की कामना कर रहे अमित शाह आज मां काली के दर पर पहुंचे। दक्षिणेश्वर काली के दरबार में अमित शाह ने पूजा अर्चना की। बंगाल विजय का आशीर्वाद भी मांगा। कितना महत्वपूर्ण है अमित शाह का ये दौरा, आप इसका अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जब बिहार में चुनाव हो रहा है तो अमित शाह बंगाल में है और यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर में आज आए हैं, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। यही है रामकृष्ण परमहंस की भूमि, जहां से दक्षिणेश्वर मंदिर में वो खुद खास पूजा करते थे। तो यहाँ पे आज पूजा अर्चना करने के बाद अमित शाह जाएंगे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग कर लेके। बंगाल का राजनीतिक दौरा दक्षिणेश्वर दरबार में हाजिरी के बगैर पूरा नहीं होता। यहाँ पीएम मोदी भी आए तो अमित शाह का दर्शन कार्यक्रम भी हुआ। इस दौरे में अमित शाह खुद को बंगाल की माटी और बंगाल के मानुष से जोड़ने में लगे हैं। कल आदिवासी के घर दिन का भोजन किया, आज काली वंदना की, तो आज के दोपहर का भोजन वो उत्तरी 24 परगना में मतुआ समुदाय के साथ करेंगे। मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर आए थे। बंगाल में 70 लाख से ज्यादा इस समुदाय की आबादी है। कम से कम 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां ये निर्णायक भूमिका में है। 24 उत्तर परगना उन जिलों में है जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच वर्चस्व की हिंसक जंग होती रही है। अमित शाह बंगाल के बीजेपी कैडर में हौसला भरने आए हैं और लगातार ममता बनर्जी पर हल्ला बोल रहे हैं। और आज वही भूमि पर जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहाँ से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूँ। अमित शाह के बंगाल दौरे को बारीकी से देखें तो पता चलेगा कि बीजेपी की नजर आदिवासी मतदाताओं पर है। बांकुरा में बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि, आदिवासी के घर पर खाना खाना, सब कुछ चुनावी प्लानिंग का हिस्सा है। बंगाल के आदिवासी बहुल जंगल महल में आने वाले इस इलाके में बीजेपी ने अच्छी पैठ बनाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके और आसपास बीजेपी ने 7 लोकसभा सीटें जीती थी। इनमें बांकुरा, बिष्णुपुर, पुरुलिया, झारग्राम, मेदिनीपुर, बर्धमान, दुर्गापुर जैसी सीटें शामिल हैं। बांकुरा के दौरे से आदिवासी इलाकों की 126 विधानसभा सीटों पर शाह की नजर है। अमित शाह दक्षिण और मध्य बंगाल की 80 सीटों से आए संगठन के लोगों से मिलेंगे। उनका बीजेपी के सांसदों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। इस बार बीजेपी बंगाल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और मनोज्ञा लोईवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बंगाल के बाद अब बात बिहार की। चुनावी जंग में नीतीश कुमार के नए दांव से भूचाल है। प्रचार के आखिरी दिन नीतीश ने आखिरी चुनाव का ऐलान कर खलबली मचा दी। आपको बता दें कि बिहार में अब नीतीश के इस ऐलान के मायने तलाशे जा रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या ये नीतीश का मास्टर स्ट्रोक है और इसका नतीजा क्या रहने वाला है।